अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, डे 6 और डे 7 अनाउंस हो गया। मैंने बोला एक गाइड प्रोवाइड कर लेता हूँ जिसमें एग्जैक्टली आपको पता हो कि डे 6 में हमें कौन सा काम जमा कराना है और इसमें एग्जैक्टली कह रहे क्या है और डे 7 में हमें क्या कह रहे हैं। अच्छा, ऑफिशियल अगर इनकी डॉक्यूमेंटेशन में देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि आपने आपका जो भी कोड है आपने उसको गिटहब पे डालकर वर्सेल पे डिप्लॉय करना है। इन्होंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि आपने अपनी गेटअप रिपोजिटरी किस तरह रखनी है। एक रीडमी डॉट फाइल में अपने प्रोजेक्ट के बारे में चीज़ें डिफाइन करनी है और इन्होंने अपनी डेडलाइन डिफाइन की है। ऊपर मैं इसमें से नहीं जाना चाहता, वीडियो को शॉर्ट रखूंगा, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। और डे 7 में इन्होंने क्या मांगा है, सबमिशन रिक्वायरमेंट में मांगी है, दो चीजें मांगी है। एक मांगा है, हमसे बोला है कि आप अपने बिजनेस डिफाइन करें, एग्जैक्टली आप मार्केट में क्या कर रहे हैं। आपने ये वाली पीडीएफ आप एज अ क्लाइंट को देने के लिए बनानी है, ठीक है, कि वो आपको हायर क्यों करे, आपकी वो वेबसाइट को खरीदे क्यों, उसमें ऐसा खास है क्या। अपना रिज्यूमे बनाना है, रिज्यूमे कैनवस से बना लें, काफ़ी अच्छा बना के प्रोवाइड करता है। और डे 6 में आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि अपने फ़ोल्डर बनाने हैं 1 से लेकर 6 तक। तो ये बनाने किस तरह है? मैं अपनी अगर अपना कोड अगर मैं खोलूँ और मैं आपको चीज़ें बताऊँ मैंने किस तरह ये चीज़ें की हैं, तो एक आपका मेन फ़ोल्डर होगा। मेन फ़ोल्डर के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन का अलग से फ़ोल्डर बनाया है और अपने कोड के ये नीचे डिस्क्राइब किया है। अब सर मीन अगर आप मेरे डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो डे 1 से लेकर डे 7 तक सारा काम हुआ हुआ है। 6 के अंदर देखें, 6 का 6 के अंदर काम है, 7 का 7 के अंदर काम है। अभी इसको थोड़ा-सा मैं डिटेल में लेके जाऊँगा, थोड़ा-सा अभी मैं तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ और एग्ज़ैक्टली देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है, आपको पता चल गया डे 1 से लेकर डे 6 तक आपने डॉक्यूमेंटेशन का फ़ोल्डर बनाना है जिसमें सारी चीज़ें समझा देनी है। टेस्ट केस रिपोर्ट इन सीएसवी फॉर्मेट में, ये किस तरह डिफ़ाइन करना है, ये देख लेते हैं। आपने क्या करना है, अपनी एक्सेल की फ़ाइल में आपने इस तरह चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। मतलब एक तो ये हमारे पास होता है, ऊपर आपने बनाया टेस्ट डिस्क्रिप्शन कि भाई मेरा आपने टेस्टिंग करनी है वेबसाइट की, आपने ये पहले कर चुके हैं। तो उन्होंने पहले से डिफाइन किया हुआ था तो अभी ये दोबारा से दे दिया है। तो टीसीएस 1 ये सारी चीज़ें मैंने बोला, मैंने इस पे 6 टेस्ट परफॉर्म करवाए। कौन-कौन से मैंने वेरीफाई और प्रोडक्ट पेज पे किया है कि कोई प्रोडक्ट पेज पे जाता है तो प्रोडक्ट ओपन होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, डिस्प्ले सही तरह हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अपने मैंने मैनुअली करवाया था, ठीक है? सक्सेस रेट हो गया। ऐड टू कार्ट, प्राइस, ये सारी चीज़ें आप मैनुअली खुद से कर सकते हैं। अच्छा, इसने उन्हें क्या कहा है कि टेस्ट रिपोर्ट इन सीवीएस फॉर्मेट, आपने सीवीएस फॉर्मेट में जमा करवाना है। तो यहाँ पे आप फाइल पे जाएं, यहाँ पे सेव एज पे करें, सेव एज पे क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करें। तो जब ये आपके पास डाउनलोड होगा तो ये सीवीएस फॉर्मेट में आ जाएगी। सीवीएस कॉमन कॉमन, ये सारी चीजें हमें इस तरह आपने जमा करा के भेज देनी है। वो कह रहे हैं कि पहले से मेरे पास है, ये आपको देखेंगे किस तरह, ये देख लेते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ये देख लेते हैं। एग्जैक्टली ये इस तरह दिख रहा होता है। पहली लाइन में सारी हेडिंग्स होती हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास होते हैं, ठीक है। इस तरह आपने चीजें डिफाइन कर लेनी है और ये मांग रहे भी एग्जैक्टली वही है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए, मैंने अगर थोड़ा सा डिटेलिंग में आप चीज देखें तो ये एग्जैक्टली दिख रहा है, इस तरह होता है। और ये एक्सेल शीट में इस तरह दिख रहा होता है, ठीक है। आपने इसे सीवीएस फॉर्मेट में करके ना आपने क्या करना है, गूगल ड्राइव में ये चीजें डालनी है और लिंक प्रोवाइड करना है। तो मैं बता दूंगा एग्जैक्टली, ये देखें इस तरह दिख रहा है और एग्जैक्टली इसका सीवीएस का फॉर्मेट ये होता है और टेस्टिंग इस तरह दिख रही होती है। तो एग्जैक्टली ये मांग रहे हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग रिजल्ट बताना है, ये हमने क्या करेंगे, मैंने जैसे यहाँ पे बताया है कि मैं लाइट हाउस का यूज करूंगा। लाइट हाउस आप ये नहीं कीजिएगा लोकल होस्ट पे चलाए, मेरे पास लोकल होस्ट पे चल रहा नहीं था। तो मैंने क्या किया, वर्सेल पे अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करवाया। जैसा कि यहाँ पे देखें, मैंने ये मेरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है, फुली फंक्शनल है, हर चीज मैंने डिफाइन की हुई है। और कोशिश करें आप डिप्लॉय करें गिटहब पर, बाकी आप चेंजेस करना चाहें करते रहें। यहाँ पे लाइट हाउस पे क्लिक करें, लाइट हाउस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइट हाउस व्यूअर्स पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर पे नहीं क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट देगा। डेस्कटॉप पे मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं जनरेट रिपोर्ट्स पे क्लिक करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास जनरेट कर रहा है। ये देखें आप, मैंने क्या किया, अपने वर्सेल पे जाके एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है लाइट हाउस का। डाउनलोड किस तरह करना है, आप यहाँ पे जाएं, लाइट हाउस चेक करें, एक्सटेंशन क्लिक करें और यहाँ पे जाकर क्रोम का एक एक्सटेंशन होता है, यहाँ से आप इनेबल कर लें, इनेबल कर लें। ये मेरे पास इनेबल हुआ हुआ है। तो यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट पे खोलना है, वर्सेल की लिंक पे खोलकर यहाँ पे क्लिक करके लाइट हाउस पे क्लिक करके, मैंने आपको बता दिया, ये आपको इस तरह फॉर्मेट में आपको दे देगा। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है, प्रिंट समरी पे क्लिक करना है। प्रिंट समरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए,
ये प्रिंटेड पे ना कंफ्यूज नहीं होगा, किसी की कुछ और मैनुअली होता है तो आपने पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे जमा करा कर इसको प्रिंट कर देना है, ये समराइज कर देगा, ठीक है। इसमें थोड़े से 6 पेजेस प्रोवाइड करते हैं और डिटेलिंग में अगर चीज चाहिए हो ना तो यहाँ पे इसमें दे रहा है, एक्सपेंडेड में ज्यादा डिटेलिंग प्रोवाइड कर रहा है, ऊपर वाला आई थिंक काफी है। तो ये आपने फाइल को डाउनलोड कर कर यहाँ पे 6 में जमा करानी है, ठीक है। ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट फाइल, जी जी मैंने सही तरह बनाया। रीडमी डॉट फाइल के अंदर आप अपने बारे प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हैं कि आपने क्या काम करवाया, क्या चीजें करवाई, वो सारी चीजें लिख सकते हैं। अगर मैं अपने कोड में ही चला जाता हूँ, मैंने जिस तरह सबमिशन करवाई है तो वही थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि देख लें, इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपने काम क्या जमा करवाना। देखिए वही जो परफॉर्मेंस मुझे दी थी, मैंने उसकी एक पीडीएफ फॉर्म बनाई, ये देखें सारी की सारी मैंने वो एक्यूरेट वहां पे जमा करा दी। और दूसरी के अंदर मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस से शेयर किए कि मैंने क्या क्या डिफिकल्टी फेस आई, क्या चीजें फेस आई, वो सारी चीजें मैंने इसको एक्सप्लेन कर दी। आप तक इसके बारे में लिखें, डे 6 में हमने क्या क्या काम किया, एग्जैक्टली डॉक्यूमेंटेशन में हर दिन की उस बात बताना है कि आपने क्या काम किया, क्या क्या चीजें फेस की, ठीक है। डे 7 में आ जाते हैं। इन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, तो एक समराइज चीजें डिफाइन करनी है कि आप अपनी वेबसाइट में ऐसी क्या चीज लेके आ रहे हैं जो बिजनेस डिफाइन कर रहे हैं कि आपको क्लाइंट पिच करे। क्लाइंट मतलब क्लाइंट आपसे आपसे राब्ता क्यों करे, आपकी वेबसाइट खरीदे क्यों, उसमें आप क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बनाई है। और मैं क्या करता हूँ, मैं कैनवा पे बनाता हूँ, कैनवा पे काफी अच्छी बनती है, ठीक है। तो कैनवा पे बनाए या वर्ड पे बनाए, ये आप तक है, ठीक है। रिज्यूमे रिज्यूमे बनाना है, देख लेते हैं। यहाँ पे रिज्यूमे पे भी क्लिक करता हूँ कि आपने एग्जैक्टली बनाना कैसे। रिज्यूमे पहले कर लेता हूँ, ब्लैक। ये देखें, ये कैनवा का एक मेरे पास क्या था, थीम थी, ठीक है। थीम थी, डिजाइन था, मैंने उसी को कॉपी किया है, बस अपनी चीजें चेंज की हैं। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, आप भी बनाएं, यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव दिल लगेगा। तो यहाँ पे आप चीजें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज आ जाती है कंफर्टी। यहाँ पे आपने मैंने पूरी चीजें एक्सप्लेन की हैं कि मेरी वेबसाइट में ऐसा खास है क्या कि क्लाइंट मुझे पिच करे, ठीक है। मैंने बताया कि क्या क्या चीजें मैं लेट कर रहा हूँ। देखो दूसरों में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ लिमिटेड प्रोडक्ट्स डिटेल आती है, डिटेल इतनी नहीं आती, पुअर वेबसाइट नेविगेशन होती है, डिफिकल्टी होती है मैनेजिंग और ट्रैकिंग की। मैंने बताया कि मेरा डायनेमिक पेज है, मैंने इसको कैटेगरी सर्च फंक्शनैलिटी है, बहुत सारी चीजें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं और जो एग्जैक्टली ऐड भी हैं। तो आपसे जितनी भी फंक्शनैलिटी जितनी भी ऐड हो, आपने उसको सारी चीजों को डिस्क्राइब करना है। तो बेसिकली ये सारी चीजें थी, ठीक है। डे 6 में क्या था, टेस्टिंग मैंने बता दी, टेस्टिंग किस तरह करनी है। पीडीएफ में आपने टेस्टिंग आ जाएगी, वो आप भेज दीजिएगा। टीवीएस की डायरेक्टली आप इसको फाइल प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। टीवीएस की डायरेक्टली फाइल प्रोवाइड कर दीजिएगा। अब डे 7 के काम में इन्होंने ये भी बताया है कि आपने क्या करना है, गूगल ड्राइव पर अपनी डॉक्यूमेंट भेजना और वहां से लिंक लेना। क्यों, तो मैं बताता हूँ। डे 6 में इन्होंने बोला ये 2 पीडीएफ तो आपने जमा करवानी है डे 7 में, लेकिन आपने इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, अपना फॉर्म भी जमा कराना है। फॉर्म में क्या क्या चीजें मैंने जमा करा दी है, यहाँ से मैं आपको डिफाइन कर लूंगा, ठीक है। एडिट यूर रिस्पॉन्स पे क्लिक करता हूँ। इन्होंने पूछा है कि भाई आपने अगर इन्फॉर्मेशन गलत दी हम क्या दूंगा, मैंने बोला भाई मैं आपको बर्गर खिला दूंगा, पार्टी दे दूंगा, ठीक। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया। इसमें आपने ना अपनी वेबसाइट का नाम देना है, ठीक है। वेबसाइट का आपका जो भी नाम होगा वो यहाँ पे प्रोवाइड कर लें। आपकी कौन सी वेबसाइट है, जनरल ई कॉमर्स है, मैंने बोला जनरल ई कॉमर्स है। यहाँ पे आपने कौन सी लिंक देनी है, अपनी डिपर्सल की डिप्लॉयमेंट लिंक देनी है, ये वाली, ठीक है। ये आपने वहां पे प्रोवाइड करनी है, कर ली। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आपने क्या करना है, गिटहब की रिपोजिटरी आपने डे 1 और डे 7 की प्रोवाइड करनी है। कोशिश ये कीजिएगा, देखें मैंने क्या किया है, मैंने इसी के अंदर इसी अपने कोड के अंदर डॉक्यूमेंटेशन की भी फोल्डर बनाया हुआ है, डे 1 ये डॉक्यूमेंटेशन बनाई है और कोड भी दिया हुआ है ना, तो इजीली उनको सारी चीजें मिल जाए। तो ये किया है। टेस्टिंग, टेस्टिंग की है ना। अब यहाँ देखें, यहाँ तो ठीक था, ठीक था। तो यहाँ पे वर्चुअल ये दे दी। हम भाई हमारे पास तो यहाँ पे फोल्डर के अंदर सीवीएस की फाइल तो हमारे पास इस तरह है, मैं लिंक्स में कैसे दूं। तो आप जाएं गूगल ड्राइव पर, गूगल ड्राइव पे जिसका नहीं अकाउंट बना वो बना ले, ठीक है। आप यहाँ पे गूगल ड्राइव पे क्लिक करें। अब ये क्या करता है, आप यहाँ पे न्यू पे आइकन पे क्लिक करें, ठीक है। आप यहाँ पे फाइल अपलोड करें, आपकी जो भी फाइल्स यहाँ पे इन्होंने मांगी हुई है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करें। टेस्ट रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें अपलोड, अच्छा की बहुत फाइल मैं बोल रहा हूँ, पहली वाली भी फाइल इस नाम से मौजूद है। तो ये देखें, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे अपलोड होगी। इसमें फायदा क्या हुआ है, अब इसकी ना एक लिंक जनरेट होगी। आप शेयर पे क्लिक कीजिएगा, शेयर पे ना कॉपी लिंक पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा इस यूआरएल को, तो ये एग्जैक्टली मेरे पास क्या खुलेगा, देखें ये हमारे पास सीवीएस की फॉर्मेट में आ गई है, ठीक है। इसी तरह आपने जमा कराना है,
तो और ये इसी तरह फिर और उन्होंने क्या-क्या चीज़ें माँगी हैं, उन्होंने बताया टेस्ट रिपोर्ट जो अच्छा ये देखिए मैंने टेस्ट की रिपोर्ट जनरेट करवाई थी। जैसे मैंने वहाँ पे लाइट हाउस की करवाई थी ना, तो आपने क्या करना है गिटहब पे जाना है, दोबारा से गूगल ड्राइव पे जाकर यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर कर आपने दोबारा से उसको जमा कराना है। करा के दिखा देता हूँ कि आप सबको परेशानी ना हो। गूगल ड्राइव पे दोबारा से जाएँ, न्यू पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे फाइल अपलोड पे क्लिक करें। फाइल पे अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो भी फाइल्स हों यहाँ पे जनरेट यहाँ पे क्लिक यहाँ पे भेज दें और वहां से लिंक उठा के डाल दें। ठीक है, और क्या चीजें प्रोवाइड करनी है। हाँ, यहाँ देखें शेयर यूर एक्सपीरियंस। मैंने क्या किए एक अपने कैनवा में जाऊं, मैंने यहाँ पे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे एग्जैक्टली क्या-क्या सीखने को मिला है। तो यहाँ पे देखें मैंने बनाया है कि मुझे क्या-क्या एक्सपीरियंस मिला है, क्या मुझे चैलेंजेस फेस आए हैं। आपने प्रॉपर चीज़ें डिफाइन करनी है। तो मैंने एक पीडीएफ बनाकर उसको गूगल ड्राइव पे भेजकर उसकी लिंक मैंने यहाँ पे भेज दी है। तो यहाँ पे एडिशनल चीज़ें मैंने बोला मैं मेरे पास भाई कोई एडिशनल चाह रहा। अच्छा, ये जिन्होंने ना एडमिन पैनल बनाया, मैंने नहीं बनाया हुआ। यहाँ पे देखें जो वेबसाइट पे आपके पास आए वहाँ पे लॉगिन वगैरह की चीज़ें करें। एडमिन का एक्सेस पूरी वेबसाइट पे होता है। यूज़र्स का अलग-अलग पाथ पे होता है, वो एडमिन एक्सेस कर रहा होता है। तो वो चीज़ें मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे नो, नो मैंने हर जगह पे नो, नो क्लिक किया, ठीक है? जिन्होंने बनाया वो अपनी हर चीज़ की यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेन चीज़ उन्होंने बोला है बिज़नेस पिच दिस लिंक। मैंने जहाँ पे अपनी पूरा बिज़नेस डिफाइन किया, मैंने जो आपको दिखाया था कि एग्ज़ैक्टली क्या-क्या काम करना है। डे 7 के अंदर इन्होंने बताया है कि आपने सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। तो वो मैंने क्या किया है, ये देखिए मैंने अपने पूरी वेबसाइट में बताया है कि ओवरव्यू दी है, पूरी पिच मैंने दी है कि भाई क्लाइंट साइड को मैं ये जो भी क्लाइंट मेरे पास आएगा अगर ये वेबसाइट खरीदनी हो मैं इसको ये दे प्रोवाइड कर लूँगा। उसको पता चल जाएगा मेरी वेबसाइट में ऐसा क्या है, उसकी आप उसके कारोबार में ऐसा क्या बेनिफिट ला सकते हैं अगर मेरी वेबसाइट खरीद के मैंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर ली हैं, ठीक है? और क्या चीज़ें आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, रिज़्यूमे लिंक प्रोवाइड करना है। मैंने क्या बताया था, एक रिज़्यूमे मैंने बिल्ड किया है, वो मैंने गूगल ड्राइव पे भी रखा हुआ है। यहाँ पे ये चेक करें। यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया इसकी लिंक मैंने जनरेट करके यहाँ पे जमा करा दिया आपने देखा हुआ है ठीक है। आपने लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक देनी है, लिंक्डइन पे जाकर ऊपर ये जो यूआरएल होता है अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दीजिएगा। मैं ये एडिशनल कमेंट क्या है, आपका फ्यूचर गोल क्या है। मैंने बोला कि भाई मेरा एम है मेरा एक पर्सनल ब्रांड हो परफ्यूम का, तो मैं एक पर्सनल ये एक एम है, तो ये सारा मेरा चीजें हैं ठीक है। तो ये आपने अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर लेना है। यहाँ पे अपना वो रोल नंबर दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे मेल हमज़ा रफ़ीक मैंने सुबह की मतलब टाइमिंग आपने बतानी है। मंडे मंडे है, आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या इंटरमीडिएट है? मेरा इंटरमीडिएट ही है, मैंने इंटरमीडिएट के आगे नहीं पढ़ा बस इसी पे फ़ोकस कर रहा हूँ, ठीक है? टाइमिंग में हाँ, यहाँ पे आपने सच ही बताइएगा कि कितना टाइम देते हैं। मैंने ज़्यादा टाइम देता हूँ और राइज़िंग स्टार हूँ मैं, कुछ भी ऐसा वो चीज़ें नहीं है। मेरा सबमिट हुआ है, मैं दोबारा से नहीं कर रहा, ठीक है? एग्ज़ैक्टली आपने यही सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है अपने गूगल फॉर्म में और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? तो बस यहाँ पे देखें डे 6 में आपने डे 1 से लेकर 6 तक डॉक्यूमेंटेशन जमा करा दें, सीवीएस की फॉर्मेट फाइल बना दें, चैट जीपीटी की हेल्प और लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है? और एक्सेल पे बना के सीवीएस फॉर्मेट में जमा करा दें और गूगल ड्राइव पे करा दें, ठीक है? और यहाँ पे सीधे डायरेक्टली फाइल डाल दीजिएगा डे 6 के काम में। डे 7 में आपसे लिंक्स मांग रहे हैं, ठीक है? फॉर्म के अंदर। परफॉर्मेंस मैंने आपको जनरेट करना बता दी, ऑर्गेनाइज तरीके से रीडमी डॉट एमडी में आप सारी चीज़ें डिफाइन कर लें और यहाँ पे आपने फॉर्म की सबमिशन करनी है और ये 2 काम करने हैं। आपने बताना है कि आपकी मार्केट पे आपकी जो वेबसाइट बनाई है वो मार्केट में ऐसी क्या चीज़ लेके आ रही है और यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने चीज़ें डिस्क्राइब करनी है, काफ़ी चीज़ें करनी है और यहाँ पे आपको चेकआउट लिस्ट में क्या मिलेगा, डिप्लॉयमेंट चेक अलाउड करना है, सिक्योरिटी चेक करनी है, पोस्ट गो टू लाइव चेक करना है, बिज़नेस पिच आपने डिफाइन करनी है, रिज्यूमे बिल्डर की पीडीएफ आपने प्रोवाइड करनी है और इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए डिप्लॉयमेंट प्रिपरेशन आपने डिप्लॉयमेंट की किस तरह की है सारी चीज़ें बताएँ, अपने एनवायरनमेंट टेस्टिंग सारी चीज़ें सही तरह डिफाइन करें, डॉक्यूमेंटेशन बनाएँ जो आपने आज काम की है, फॉर्म की सबमिशन सही तरह करनी है, फाइनल रिव्यू ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? आप इनको कोशिश किया करें ना डे 6, डे 7 की जो डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड की जाती है ना, आप कोशिश करें, रीड करें, थोड़ा बहुत समझें आप जे इसमें समझने के लिए आप चैट जीपीटी भी हेल्प आउट ले सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली इसमें क्या है, उर्दू में एक्सप्लेन करे, किस तरह करे, आप कोशिश करें डिफाइन करें, ठीक है? अच्छा, जो हमारे साथ एंडिंग में है, उसमें मैं थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर लेता हूँ एग्ज़ैक्टली मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी क्या परफ़ॉर्म करवाई है और आप क्या-क्या करवा सकते हैं। देखें,
मेरे वेबसाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ये जब बंदा जब भी क्लिक करेगा ना, तो उसको एक डायनामिक पेज खुल जाएगा। और क्या मैंने चीज़ें ऐड की हैं, मेरा यहाँ पे बंदा जब भी क्लिक करे तो ये इसकी डिटेल प्रोवाइड करता है। ये पूरे जो प्रोडक्ट्स है ना, मैं अगर इस पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिएगा डायनामिक पेज खुल जाएगा। वुडन पे क्लिक करूँगा तो वुडन का आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ मैं चीज़। कैटेगरीज़ बनाया, चेयर्स पे मेरी चेयर्स की पिक्चर्स आ जाएँगी, स्टूल पे स्टूल्स की आएँगी। सोफ़े पे सोफ़े की आएँगी, ठीक है? ये मैंने चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, अगर जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज। ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है, और ये हमारे पास टोस्टर की मदद से करते हैं, एक लाइब्रेरी है, उससे मैंने ये चीज़ की है। तो दोबारा से करूँगा, दोबारा से आएगा, 2 प्रोडक्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा 2 प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं, ठीक है? और फिर यहाँ पे चेकिंग किस तरह कर सकते हैं, मैंने एक समरी पेज बनाया है जहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ से मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी हो रहा है, ठीक है? प्रोसीड टू चेकआउट पे जाने के बाद मैंने एक चेकआउट का पेज बनाया है, जो क्या कर रहे हैं, ऑर्डर समरी बता रहे हैं कि आपने क्या-क्या चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है। आपने कस्टमर डिटेल, अगर मैं यहाँ से प्लेस ऑर्डर करता हूँ नहीं आएगा, बोलेगा कि आपने सारी फ़ील्ड्स आपने प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ जब यहाँ पे सारी फ़ील्ड प्रोवाइड कर लूँगा, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ देखिएगा ये मेरे पास प्लेस ऑर्डर हो जाएगा, और एग्ज़ैक्टली ये मेरे पास दिखेगा किस तरह, ये मेरे पास देखें स्टूडियो, तो मेरे पास ये ऑर्डर भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें मेरे पास ऑर्डर अभी यहाँ पे आ चुका है। ये हमज़ा रफ़ीक के आई थिंक नाम से मैंने किया है। यहाँ पे देखें हर चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बंदे ने क्या-क्या चीज़ें की हैं, और काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर सकते हैं। और हाँ, जिसने यहाँ तक और बंदे मेरे ऑर्डर आ रहे हैं, मैं एक और पेज बना सकता हूँ कि भाई मुझे वो इसके ना, जो बंदा भी ना अपना ये नंबर प्रोवाइड करे तो उसका ऑर्डर की डिटेल प्रोवाइड कर लो। तो वो जब भी ये नंबर क्लिक करेगा उसको ऑर्डर की डिटेल उसको प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? मैं बाद में करूँगा, पहले कोशिश करें अपने गिटहब पे पब्लिश कर दें, बाकी सारा काम किया करें, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। और व्हाट्सएप के चैनल के लिंक है, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जो मैं चीज़ें मुझे आती हैं एज़ अ नेक्स्ट.जेएस, मैं वो व्हाट्सएप पे मैं सबको प्रोवाइड करूँ। और खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।